गए ग्वाल वाल समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज कुछ अनर्थ होने वाला है। और शाम को जब ठाकुर जी आते थे ना तो गोपियां फूल तोड़ तोड़ के रख लेती थी। ठाकुर जी निकलते, गोपियां फूल डालती और ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा जाते, गोपियां खुश हो जाती थी। आज जब लौट के आए तो नीचे नजर करके जा रहे हैं, गोपियों की तरफ देखते नहीं। गोपियां फूल डाल रही हैं पर ठाकुर जी ऊपर नजर नहीं करते। क्यों? जब कोई दुखी होता है ना और कोई अपना प्यारा मिल जाता है तो ये आंखें रुकती नहीं है। ठाकुर जी समझ रहे थे कि यदि इन गोपियों से नजरें मिल गई और मेरी आंखों में आंसू दिखाई दे गए तो ये गोपियां समझ जाएंगी। नीचे नजर करके जा रहे हैं। गौशाला में पहुंचे, अक्रूर जी आए, दोनों भैयाओं ने प्रणाम किया। अक्रूर जी कूद पड़े रथ पे से, दोनों को गले से लगा लिया। काका मेरी मैया को अभी कुछ बताना मत। बोले ठीक है। यशोदा मैया ने भोजन बनाया, सबने भोजन पाया और रात्रि को विश्राम किया। इधर पूरे वृंदावन में बात फैल गई कि लाला को लेने के लिए कोई आया है और इसीलिए लाला दुखी था, आज खेला नहीं है। गोपियां इकट्ठी होके यशोदा के दरवाजे पर रोने लगी। यशोदा मैया ने रोने की आवाज सुनी। अरे गोपियों क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गोपियों ने कहा यशोदा तू सच में बहुत भोली है। अरे इस वृंदावन पे तो संकटों का पहाड़ टूटा है और तुझे अभी कुछ पता ही नहीं है। गोपियों हुआ क्या है वो बताओ। गोपियों ने कहा श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। अरे यशोदा हमारा श्याम हमें छोड़ के चला जाएगा और सुबह होते ही वो फिर हमें कभी मिलेगा नहीं, सुबह होते ही चला जाएगा। यशोदा मैया ने कहा री गोपियों तुम ये क्या कह रही हो? हे विधाता हम रात्रि में जीवन बिता लेंगी पर कभी सुबह नहीं हो। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। वेदना ऐसी कीजियो, भोर कबहू नहीं हो। आज ये वृंदावन की गोपियां कह रही हैं कि हम अंधेरे में जीवन बिता लेंगी पर कभी सुबह ना हो। और भगवान राम जब लखन के शक्ति लग गई थी ना तो भगवान राम वहां रोए हैं, हे विधाता आज सुबह नहीं हो, अगर सुबह हो गई तो मेरा प्राण प्यारा लखन बचेगा नहीं। हे विधाता सुबह नहीं हो। एक गोपी बोली मैं जाके उसको समझाऊंगी, वो क्यों जा रहा है हमें छोड़ के। एक बोली कि वहाँ हमारे बूढ़े बड़े बैठे होंगे, तू कैसे जाएगी, क्या कहेगी। तब उसने विधाता को गाली देना शुरू कर दिया। अहो विधातस्तव न क्वचिद् दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनाम। विधाता तूने सृष्टि की रचना तो की पर तुझ पे करना नहीं आया। अरे तुझे जब वियोग कराना था तो संयोग क्यों कराया? अब इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकती। गोपियां विभिन्न प्रकार से और यशोदा के दरवाजे पे बैठ के रो रही हैं। यशोदा मैया लाला के कक्ष में गई। लाला तू कहीं जा रहा है? नहीं मैया मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमसे कौन कह रहा है? अरे लाला पूरे वृंदावन की गोपियां मेरे दरवाजे पे बैठ के रो रही हैं और तू कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। मैया मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, चल तू जाके सो जा।
मैया ने कहा लाला तू मुझे सही सही बता दे। ठाकुर जी ने अपना माथा मैया के चरणों में रख दिया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जैसे ही मैया के चरणों पे आंसू गिरे तो मैया समझ गई लाला तू सच में जा रहा है। ठाकुर जी ने मैया को धैर्य धारण कराया और उसके बिस्तर पे छोड़ के आए। मैया अभी बहुत रात है, तू सो जा। जिस माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा सुबह जा रहा है उसे नींद आएगी। मैया करवट बदल रही है पर नींद नहीं आती। लाला के पास आई, लाला तू सच में जा रहा है? अरे मैया मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जाके सो जा। मैया को उसके बिस्तर पे छोड़ के आए। मैया को रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो मैया ने लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चोटी गूंथी। अक्रूर जी रथ लेके आ गए। मैया ने लाला से कहा लाला जब तू छोटा था ना तो एक पंडित जी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे बताया था तुम्हारा लाला बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा। मुझे लगता है तेरे राजा बनने का समय आ गया। बेटा मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, देख जब तू राजा बन जाए ना तो अपने नंद बाबा को और मुझे अपने महल में दास दासी बना लेना। हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि ये लाला हमारा बेटा है। हम तुझे देख लिया करेंगे तो पेट भर जाया करेगा। तेरे बिना हम जिंदा तो रह नहीं सकते। ठाकुर जी ने मैया के दोनों हाथ पकड़ लिए। माँ तू मेरे महल में दासी बनेगी, मेरे नंद बाबा मेरे दास बनेंगे। अरे मैया कनुआ तेरो ऋणी कहावे, मैं तेरे ऋण से जन्म जन्मों तक ऋण नहीं हो सकता। माँ तू ये कैसी बात कर रही है? यशोदा मैया ने कहा लाला एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हो सके तो मेरे लाल तू मुझे क्षमा कर देना। बोले क्या गलती हुई माँ? बोले एक बार मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, मैं जल लेने चली गई और तू पूरे दिन भूखा प्यासा ऊखल से बंधा रहा। तेरे ऊपर 2 वृक्ष गिर गए। उस गलती को मैं क्षमा नहीं कर पाती हूँ। मेरे लाडले हो सके तो मेरी उस गलती को भूल जाना। ठाकुर जी मैया से लिपट गए। अरे मैया तू ये कैसी बातें कर रही है? और तू चिंता मत कर, मैं परसों ही तो लौट के आ रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी रथ पे बैठे मैया मूर्छित होके गिर पड़ी। ठाकुर जी उतर के आए, मैया को गोद में उठाया। माँ अभी मैं कहीं गया नहीं, देख तेरे सामने हूं। जैसे मैया ने आंखें खोली तो दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बन गई। लाला तू अब कभी लौट के नहीं आएगा ना? नहीं मैया मैं तो परसों ही लौट के आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बस मैं तो यज्ञ देखने जा रहा हूँ। जैसे ही रथ पे बैठ के चले तो सब ग्वाल वाल रो रो के ठाकुर जी से कह रहे हैं कान्हा तोहे जोहत रह गई माँ, देखत रह गई लाला माँ। कान्हा तोहे जोहत रह गई माँ, देखत रह गई बेटा माँ। जोहत जोहत एक पग ठाड़ो, जोहत जोहत एक पग ठाड़ो, कालिंदी के घाट
रह गई बेटा माँ, देखत रह गई लाला माँ। हे कन्हैया, हमें नहीं पता था कि तू इतना बड़ा निष्ठुर निकलेगा। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानेगी तो कान्हा तोहे जोहत रह गई माँ, देखत रह गई बेटा माँ। झूठी प्रीत कदी मन मोहन, झूठी प्रीत कदी मन मोहन, जो मैं ऐसो जानती प्रीत की ये दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत नगरियों को, झूठी प्रीत कदी मन मोहन, झूठी प्रीत कदी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ जोहत रह गई बेटा माँ। कान्हा तोहे देखत रह गई माँ, जोहत रह गई लाला माँ। ना जा रे, ना जा रे यूं हमें छोड़कर, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दे गया ब्रज को बास, दे गयो ब्रज को बास, देखत रह गई बेटा कान्हा तोहे देखत रह गई माँ, जोहत रह गई लाला माँ।
देखत रह गई बेटा माँ, देखत रह गई लाला माँ, देखत रह गई बेटा माँ। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, देखत रह गई बेटा माँ। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो गोपियां अक्रूर जी से गाली देने लगी। सत्य दया और धर्म तुमसे दूर रहते हैं, क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं। बोले तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूर नहीं है, और तुम तो सत्य दया धर्म तुमसे बहुत दूर है, तुम तो सबसे बड़े क्रूर हो। जो हमारे प्राण प्यारे को लेके जा रहे हो, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? थोड़े आगे जाके रथ रुक गया। ग्वाल वाल सोचने लगे इसका मन बदल गया, शायद अब जाएगा नहीं। दौड़ के पहुंचे तो देखा गोपियां रथ के सामने लेटी हैं। ठाकुर जी ने कहा गोपियों हट जाओ। बोले हम नहीं हटेंगी, अगर आपको जाना है तो चले जाओ, हम रोक नहीं रही, पर हमारे ऊपर होके रथ निकाल ले जाओ, क्योंकि हम आपके बिना जिंदा तो रहेंगी नहीं। इससे बढ़िया है कि आपकी आंखों के सामने ही मर जाएं, फिर आप चले जाना। ठाकुर जी ने गोपियों को समझाया। बोले मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। जैसे तैसे गोपियों को उठाया, और जब ठाकुर जी जा रहे हैं ना, तो राधा जी विदा करने नहीं आई, दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। उनको पता था कि जब ये जाएगा तो मैं इसको विदा तो कर नहीं सकती, और ये अपने कर्म के क्षेत्र में जा रहा है, कर्म मार्ग पे जा रहा है, तो रुकेगा है नहीं। तो वहीं से दूर से ही प्रणाम कर दिया, पास में नहीं आई। और एक गोपी एक विशाल वृक्ष था, उस पे चढ़ गई, और जब तक ध्वजा दिखती रही तब तक बताती रही रथ धीरे धीरे जा रहा है, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अरे भैया हमारे यहाँ 7 दिन के लिए भगवान की कथा आती है, और जब अंतिम दिन होता है तो लगता है अब कथा पूरी हो जाएगी। आज के बाद क्या करेंगे, कैसे मन लगेगा। और जिनके साथ स्वयं परमात्मा 11 साल रहा हो, खेला हो, उनके साथ खाया हो, उन्होंने लीलाओं के दर्शन किए हों, वो भगवान के बिना कैसे रहेंगे। सब व्याकुल हो रहे हैं। और रथ जैसे ही आगे बढ़ा, जो गोपी पेड़ पे से देख रही थी ना, ध्वजा दिखना बंद हुआ, वो गोपी वहीं से पेड़ पे से मूर्छित होके गिर पड़ी। समझ गई कि वो गया। और पता है, जो गोपियां रोजाना मथुरा दूध दही माखन बेचने जाती थी, जिस दिन से ठाकुर जी वृंदावन से गए हैं ना, उस दिन से मथुरा नहीं गई। और मथुरा को तो छोड़ो, ये गोपियां लौट के अपने घर भी नहीं गई। जहां भगवान छोड़ के गए थे ना, वहीं पड़ी रही। कोई किसी वृक्ष के नीचे, कोई रास्ते में, कोई यमुना जी के किनारे, ये सारी गोपियां वहीं पड़ी रही, अपने घर लौट के नहीं गई।